अपराध और दंड, अध्याय 4 भाग 4। रस्कोल्निकोव सीधा नहर के किनारे उसी घर तक गया जहां सोनिया रहती थी। हरे रंग का पुराना सा 3 मंजिला मकान। दरबान को खोजकर उसने दर्जी कापरनाउमोव के यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मोटे तौर पर मालूम किया। आंगन के एक कोने में अंधेरी और तंग सीढ़ियों का दरवाजा ढूंढकर वह ऊपर दूसरी मंजिल पर गया और एक गलियारे में जा निकला जो आंगन से लगी लगी पूरी दूसरी मंजिल के चारों ओर चली गई थी। अभी वह अंधेरे में भटक ही रहा था कि कापरनाउमोव के दरवाजे तक पहुंचने के लिए किधर घूमे कि उससे 3 कदम की दूरी पर एक दरवाजा खुला। उसने कुछ सोचे समझे बिना उस दरवाजे को पकड़ लिया। कौन है? एक औरत की घबराई हुई आवाज ने पूछा। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, रस्कोल्निकोव ने जवाब दिया और छोटी सी जोड़ी में घुस गया। टूटी सी एक कुर्सी पर तांबे के दबे पिच के क्षमादान में क्षमा जल रही थी। अब हे भगवान, सोनिया ने कमजोर आवाज में कहा और उसी जगह खड़ी रह गई। तुम्हारा कौन सा कमरा है इधर? फिर रस्कोल्निकोव उसकी ओर न देखने की कोशिश करते हुए जल्दी से अंदर चला गया। मिनट भर बाद सोनिया भी क्षमा लिए हुए अंदर आई और क्षमादान पर रखकर घबराई सी उसके सामने खड़ी हो गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और वो उसके अचानक इस तरह वहां आ जाने से थोड़ा डर गई थी। अचानक उसके पीले चेहरे पर लाली दौड़ गई और आंखों में आंसू आ गए। वो परेशानी और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, पर साथ ही खुश भी थी। रस्कोल्निकोव तेजी से घूमा और मेज के पास पड़ी कुर्सी पर धप से बैठ गया। कमरे की हर चीज पर उसने एक सरसरी सी नजर डाली। कमरा काफी बड़ा लेकिन बेहद नीची छत वाला था। कापरनाउमोव परिवार ने बस यही कमरा किराए पर उठाया था। बाईं ओर की दीवार में जो बंद दरवाजा था वह उनके ही कमरों में जाने का रास्ता था। सामने दाहिनी दीवार में एक और दरवाजा था जिसमें हमेशा ताला पड़ा रहता था। वो एक और फ्लैट में जाने का रास्ता था जो किसी और का था। सोनिया का कमरा अनाज के बखार जैसा लगता था। बहुत ही बेतुका चौकोर कमरा था जिसका कोई कोना बराबर नहीं था। इस वजह से वह देखने में कुछ अजीब और भयानक लगता था। एक दीवार में 3 खिड़कियां नहर की ओर खुलती थीं और वह तिरछी दीवार ऐसा तीखा कोण बनाती हुई दूसरी दीवार से मिलती थी कि बहुत तेज रोशनी के बिना उस कोने में रखी हुई किसी चीज को देखना भी मुश्किल था। दूसरा कोना जरूरत से ज्यादा कोनदार था। कमरे में फर्नीचर के नाम पर थोड़ी सी ही चीजें थीं। दाहिनी ओर कोने में एक पलंग और उसके पास दरवाजे से सटी हुई एक कुर्सी। उसी दीवार के सहारे दूसरे फ्लैट में खुलने वाले दरवाजे के पास चीड़ की एक छोटी सी बहुत मामूली मेज और उस पर नीले रंग का मेजपोश। मेज के पास बेत से बुनी हुई 2 कुर्सियां पड़ी थीं। सामने वाली दीवार के सहारे तीखे कोने के पास एक मामूली सी बहुत छोटी अलमारी रखी थी जो रेगिस्तान में खोई हुई लगती थी। कमरे में सामान बस इतना ही था। दीवार पर पीले रंग का खरोंच लगा हुआ मैला कागज कोनों के पास एकदम काला पड़ चुका था। जाड़ों में यहाँ बेहद सीलन रहती होगी और धुआं भर जाता होगा। हर चीज से गरीबी टपकती थी। पलंग के इर्द गिर्द पर्दे तक नहीं थे। सोनिया चुपचाप खड़ी मेहमान को देखती रही जो उसके कमरे को ध्यान से बेझिझक देखे जा रहा था। आखिरकार वह कांपने लगी, गोया अपनी किस्मत का फैसला करने वाले के सामने खड़ी हो। देर हो गई, 11 तो बज ही रहा होगा, उसने पूछा। वह अभी तक नजरें झुकाए हुए था। जी, सोनिया ने बुदबुदा कर कहा, इतना ही होगा। उसने जल्दी से इस तरह कहा मानो उसके बच निकलने का यही एक रास्ता हो। मकान मालकिन की घड़ी में अभी घंटा बजा था। मैंने खुद सुना था। मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, रस्कोल्निकोव ने उदास स्वर में आगे कहा, हालांकि यहाँ वह पहली ही बार आया था। शायद तुमसे अब मुलाकात न हो। आप क्या कहीं जा रहे हैं? मालूम नहीं, कल पता चलेगा। तो कल आप कतेरीना इवानोवना के यहाँ नहीं आएंगे? सोनिया की आवाज कांप उठी। नहीं कह सकता, कल सुबह पता चलेगा। लेकिन बात कुछ और है, मैं कुछ कहने आया हूँ। उसने सोच में डूबी नजरें उठाकर सोनिया की ओर देखा। अचानक उसे ख्याल आया कि देर से वो कुर्सी पर बैठा था और वह अभी तक उसके सामने खड़ी रही थी। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, उसने बहुत बदले हुए लहजे में कहा जिसमें मुलायमियत थी और स्नेह था। वह बैठ गई।
रस्कोल्निकोव ने प्यार से और उस पर तरस खाते हुए उसे देखा। कितनी दुबली हो तुम, हाथ तो देखो, कांच का बना हुआ लगता है, मुर्दा औरत जैसा। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया धीरे से मुस्कराई। मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, वह बोली। घर पर रहती थी, तब भी। जी, जरूर रही होगी, उसने जल्दी से कहा। अचानक उसके चेहरे का भाव और उसका स्वर फिर बदल गए। उसने एक बार फिर चारों ओर नजर डाली। ये जगह कापरनाउम से तुमने किराए पर ली है? जी, वे लोग उधर रहते हैं, दरवाजे के पार। जी हाँ, ऐसा ही एक कमरा उनके पास भी है। सिर्फ एक कमरे में? जी, मैं तुम्हारे इस कमरे में रात को रहूं तो डर से मर जाऊं, उसने उदास होकर कहा। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहरबान, सोनिया ने जवाब दिया। वह अभी भी बौखलाई हुई लग रही थी। ये सारा फर्नीचर, हर चीज उन्हीं की है। और वे बड़े नेक लोग हैं, उनके बच्चे भी मुझसे मिलने आते हैं। सब बोलने में मुश्किल महसूस करते हैं न? जी, वह हकलाता है, और लंगड़ा भी है, उसकी बीवी भी। वह हकलाती तो नहीं लेकिन साफ नहीं बोल पाती। अच्छी, बहुत अच्छे दिल की औरत है। पहले ये किसी के घर में बधुआ नौकर था। 7 बच्चे हैं। हकलाता सिर्फ सबसे बड़ा है, बाकी सब बस बीमार रहते हैं। लेकिन हकलाते नहीं। इनके बारे में आपने कहाँ सुना? उसने कुछ ताज्जुब से पूछा। तुम्हारे बाप ने मुझे बताया था, उस दिन। तुम्हारे बारे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। किस तरह तुम 6 बजे चली गईं और लौटकर 9 बजे आईं और किस तरह कतेरीना इवानोवना एक पांव पर तुम्हारे पलंग के पास बैठी रहीं। सोनिया उलझन में पड़ गई। मुझे लगा कि आज उन्हें मैंने देखा है, वह सकुचाते हुए फुसफुसाए। किसे? पापा को। मैं सड़क पर चली जा रही थी। वहाँ उस नुक्कड़ पर कोई 10 बजे होंगे। मुझे ऐसा लगा कि वे मेरे आगे चल रहे हैं। एकदम वही लग रहे थे। मैं कतेरीना इवानोवना के यहाँ जा रही थी। तुम सड़क पर चल रही थीं। जी, सोनिया ने झट से जवाब दिया और फिर एक बार सिटपिटाकर नीचे घूरने लगी। जब तुम कतेरीना इवानोवना के साथ रहती थी तब वे तुम्हें जरूर मारती होंगी। मारती थी न? जी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हरगिज नहीं। सोनिया ने उसे कुछ हैरत के भाव से देखा। तो उन्हें तुम प्यार करती हो? मैं उन्हें प्यार करती हूँ, जरूर करती हूँ, सोनिया ने दर्द भरी आवाज में जोर देकर कहा और दोनों हाथ आपस में कसकर भींच लिए। उन्हें आप नहीं जानते। काश कि आपको मालूम होता। वे बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। दुख झेलते झेलते उनका दिमाग अब ठिकाने भी नहीं रह गया। कितनी समझदार हुआ करती थीं वे, कितनी उदार, कितनी नेक। आप नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। सोनिया ने यह बात जज्बात और दर्द के एहसास से हाथ मलते हुए कुछ इस तरह कही जैसे वह हताश हो चुकी हो। उसके पीले गालों पर लाली दौड़ गई और उसकी आंखों से दर्द झांकने लगा। साफ मालूम होता था कि दिल की गहराइयों तक वह हिल उठी थी कि वह कुछ कहने, किसी के हक में कुछ कहने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तड़प रही थी। चेहरे की एक एक भंगिमा से यूं कहीं कि अथाह संवेदना प्रकट हो रही थी। मुझे मारती थीं, ये बात आपने कही कैसे? हे भगवान, मुझे वे मारती थीं क्या? और अगर मुझे मारती भी थीं तो उससे क्या आपको कुछ नहीं मालूम? कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में? वे कितनी दुखी हैं, कितनी, और बीमार। वे न्याय की तलाश में हैं, उनका मन एकदम पवित्र है। उन्हें इतना पक्का विश्वास है कि हर जगह न्याय होना चाहिए और वे इसकी आशा भी करती हैं। अगर आप उन्हें तकलीफ भी पहुंचाएं तो भी वे आपके साथ अन्याय नहीं करेगी। वे यह नहीं समझती कि लोगों का न्यायपूर्ण होना असंभव है और जब लोग ऐसे नहीं होते तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है। बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह। वे बहुत इंसाफपसंद हैं। पर तुम्हारा क्या होगा? सोनिया ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। बात यह है कि अब उन सबका बोझ तुम्हारे ऊपर आन पड़ा है। यूं तो पहले भी सबका बोझ तुम्हारे ही ऊपर था, और ऊपर से तुम्हारा बाप तुम्हारे पास शराब के लिए पैसे मांगने आ जाता था। खैर, अब गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं मालूम, सोनिया ने उदास होकर कहा। वे लोग क्या वहीं रहेंगे? नहीं मालूम। उन्हें उस घर का काफी बकाया किराया चुकाना है, लेकिन मैंने सुना है
मकान मालकिन ने आज कहा कि वो उन लोगों से छुटकारा पाना चाहती है। उधर कतेरीना इवानोवना भी कहती हैं कि वहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रहेंगी। इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई तुम्हारे भरोसे? जी नहीं, इस तरह की बातें मत कीजिए। हम सब एक हैं, एक होकर रहते हैं। सोनिया फिर उत्तेजित हो उठी थी। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटी सी चिड़िया को गुस्सा आए। वे और कर भी क्या सकती थीं, क्या कर सकती थीं? वो उत्तेजना के साथ अपनी बात को बार बार दोहराती रही। और आज वे रो किस तरह रही थीं? उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, आपने देखा नहीं? कतई ठिकाने नहीं है। एक पल बच्चों की तरह परेशान होने लगती हैं कि कल हर चीज़ ठीक ठाक होनी चाहिए, खाना और सभी चीजें, और अगले ही पल अपने हाथ मलने लगती हैं, खून थूकने लगती हैं, रोने लगती हैं, निराशा होकर दीवार से अपना सर टकराने लगती हैं। कुछ देर बाद वे फिर मामूल पर आ जाती हैं। वे तो सारी आस आपसे लगाए हुए हैं, कहती हैं कि अब आप उनकी मदद करेंगे। ये भी कहती हैं कि कहीं से थोड़ा पैसा उधार लेकर वे मेरे साथ अपने शहर चली जाएंगी, वहाँ भले घरों की लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगी, मुझे उसकी निगरानी सौंप देंगी और हम लोग इस तरह एक नई और शानदार जिंदगी शुरू करेंगे। वे मुझे चूमती हैं, कलेजे से लगाती हैं, तसल्ली देती हैं। मैं आपसे क्या बताऊं, उन्हें कितना भरोसा है, अपने इन सपनों पर कितना भरोसा है। कोई उनकी इन बातों को काटे तो कैसे? आज उन्होंने सारा दिन कपड़े धोते, झाड़ू लगाते और फटे कपड़ों की मरम्मत करते बिताया। अपने कमजोर हाथों से वे कपड़े धोने की नाद घसीटकर कमरे में लाईं और हाँफकर पलंग पर ढेर हो गईं। आज सुबह हम लोग पोलेका और लीदा के लिए जूते खरीदने बाजार गए क्योंकि उनके जूते एकदम फट गए थे। हम लोग जितना पैसा जुटा सके वह काफ़ी नहीं था, पैसे काफ़ी कम पड़ रहे थे। उन्होंने भी ऐसे प्यारे छोटे छोटे जूते पसंद किए थे कि क्या कहूँ, आप नहीं जानते। उनकी पसंद बहुत अच्छी है। वे वहीं दुकान के नौकरों के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि उनके पास पूरा पैसा नहीं था। देखकर कलेजा फट रहा था। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम इस तरह क्यों रहती हो, रस्कोल्निकोव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो आपको उन पर तरस नहीं आता, दुख नहीं होता? सोनिया फिर उस पर बरसी। क्या मैं नहीं जानती कि आपने ये सब देखे बिना भी अपनी आखिरी रकम तक उन्हें दे दी थी? काश कि आपने वह सब देखा होता। कितनी ही बार उन्हें ऐसा हो चुका, कितनी ही बार वे मेरी वजह से रोईं। अभी पिछले हफ्ते, जी हाँ, मेरी ही वजह से। पापा के मरने से बस 1 हफ्ता पहले मैंने ही बेरहमी की थी। कितनी ही बार मैं ऐसा कर चुकी। इस बारे में सोचकर मैं दिन भर दुखी होती रही। सोनिया उस बात को याद करके दुख से हाथ मलने लगी। तुमने बेरहमी की थी? हाँ, मैंने ही। उन लोगों से मैं मिलने गई थी, वह रो रो कर कहती रही, और पापा ने कहा, कुछ पढ़कर सुनाओ सोनिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये किताब पढ़कर सुनाओ। एक किताब थी उनके पास जो उन्हें आंद्रेई सेम्योनोविच लेबेजियातनिकोव ने दी थी। वे वहीं रहते हैं और न जाने कहाँ से मज़ेदार किताबें लाते हैं। मैंने कहा, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। दरअसल मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, और खासकर कतेरीना इवानोवना को कुछ काला और कफ दिखाने गई थी। उस फेरी वाली लिजावेता ने कुछ काला और कफ मेरे हाथ बहुत सस्ते बेचे थे। खूबसूरत, नए और कड़े हुए। कतेरीना इवानोवना को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने उनको लगाकर खुद को आईने में देखा और बेहद खुश हुई। ये मुझे दे दे सोनिया, वे बोली, मैं हमेशा तेरा एहसान मानूंगी, उन्होंने कहा था। उनके लिए उनका जी बहुत ललचा गया था, पर उन्हें वे पहनती तो कब? बस उन्हें देखकर वे अपने बीते हुए सुखी दिनों की याद कर रही थीं। उन्होंने अपने आप को आईने में देखा, सराहा, और तब, जबकि उनके पास ढंग के कपड़े तक नहीं, अपनी कोई चीज़ नहीं, बरसों से कभी रही भी नहीं। पर कभी किसी से कोई चीज़ वे नहीं मांगती, लेकिन ये उन्होंने इसलिए मांगे कि उन्हें बेहद अच्छे लगे थे। पर मेरा जी देने को नहीं चाहता था। ये आपके किस काम के? मैंने कहा। मैंने उनसे बिल्कुल इसी तरह कह दिया जो कि कहना नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे इस तरह देखा कि बस पूछिए मत। मेरे इनकार करने पर वे इतनी दुखी हुई, इतनी हुई कि बस उन्हें देखकर दिल दुखता था।
उन्हें काला न मिलने का दुख नहीं था, दुख था मेरे इनकार का। ये बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी। काश कि मैं वह सब लौटा सकती, बदल सकती, अपनी कही हुई बात वापस ले सकती। काश कि मैं, लेकिन आपको इससे क्या? उस फेरी वाली लिजावेता को तुम जानती थीं? जी, आप भी उसे जानते थे क्या? सोनिया ने जरा ताज्जुब से पूछा। कतेरीना इवानोवना को तपेदिक है, तेजी से बढ़ने वाली तपेदिक, जल्दी ही वे मर जाएंगी, रस्कोल्निकोव ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना कुछ ठहर कर कहा। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। सोनिया ने अनायास ही रस्कोल्निकोव के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, जैसे यह मना रही हो कि वे न मरें। लेकिन उनके लिए मर जाना ही बेहतर होगा। नहीं, बेहतर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। सोनिया ने एक बार फिर डर कर दोहराया। उसे शायद पता भी न रहा हो कि वह क्या कह रही है। और बच्चे, उन्हें अपने साथ रखने के अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे नहीं मालूम, सोनिया चीखी और निराश होकर दोनों हाथों में अपना सर थामे बैठ गई। साफ लग रहा था कि यह बात उसके मन में पहले भी कई बार आई थी। रस्कोल्निकोव ने तो बस उसे फिर से कुरेद दिया था, और इस वक्त भी, जबकि कतेरीना इवानोवना अभी जिंदा है, तुम अगर बीमार पड़ जाओ और अस्पताल भेज दी जाओ, तब क्या होगा? निर्दयता से वह इसी बात को आगे बढ़ाता रहा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया का चेहरा दहशत के मारे फड़कने लगा। नहीं हो सकता, रस्कोल्निकोव बेरहम मुस्कान के साथ कहता रहा। इसके खिलाफ तुमने कोई बीमा तो कराया है नहीं? या कराया है तब उनका क्या होगा? सब सड़क पर मारे मारे फिरेंगे। सारे के सारे वे खांस खांस कर भीख मांगेंगी और किसी दीवार से अपना सर टकराएंगी, जैसा कि आज सुबह किया था, और बच्चे रोएंगे। फिर वे कहीं गिर पड़ेंगी, थाने और अस्पताल ले जाएंगी, वहीं मर जाएंगी, और बच्चे। नहीं, नहीं, भगवान ऐसा नहीं होने देगा। अचानक सोनिया के सीने में भरा हुआ सारा गुबार फूट पड़ा। वो याचक भाव से उसकी बात सुनती आ रही थी और दोनों हाथ जोड़े उसे देखे जा रही थी, मानो सब कुछ उसी पर निर्भर हो। रस्कोल्निकोव उठा और कमरे में टहलने लगा। 1 मिनट बीता। सोनिया घोर निराशा में सर झुकाए खड़ी थी। हाथ ढीले लटक रहे थे। क्या तुम कुछ पैसा नहीं बचा सकती अड़े वक्तों के लिए? उसने अचानक सोनिया के सामने रुककर पूछा। नहीं, सोनिया ने धीमे से कहा। जाहिर है, तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। कभी कोशिश की? उसने लगभग व्यंग्य से कहा। कि तो है, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जाहिर है, नहीं निकला होगा। इसमें पूछने की क्या बात? वह एक बार फिर कमरे में टहलने लगा। 1 मिनट और बीता। तुम्हें रोज पैसे नहीं मिलते। सोनिया पहले से भी ज्यादा सिटपिटा गई। उसका चेहरा फिर तमतमा उठा। नहीं, उसने बहुत कोशिश करके धीमे से कहा, जैसे उसे भारी तकलीफ हो रही हो। जाहिर है, पोलेका का भी यही हाल होगा, वह अचानक बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। सोनिया घोर निराशा से तड़पकर जोर से चिल्लाई, गोया किसी ने उसके छुरा भोंक दिया हो। भगवान ऐसी भयानक बात कभी नहीं होने देगा। दूसरों का तो वह ऐसा ही हाल करता है। नहीं, कतई नहीं। भगवान करेगा उसकी रक्षा, भगवान करेगा। उसने बेचैन होकर एक बार फिर कहा। भगवान तो शायद कोई है भी नहीं, रस्कोल्निकोव ने कुछ बदनीयती से मुस्कराकर कहा और उसकी ओर देखने लगा। अचानक सोनिया के चेहरे का भाव भयानक सीमा तक बदल गया और उस पर एक जरा सी कंपी दौड़ गई। उसने रस्कोल्निकोव को अकथनीय निंदा के भाव से देखा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह न सकी और दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाकर सिस्क सिस्क कर रोने लगी। अरे, कहती हो कि कतेरीना इवानोवना का दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे, खुद तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा। कोई 5 मिनट बीत गए। वह अभी तक सोनिया की ओर देखे बिना कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। आखिरकार वह उसके पास गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर वह उसकी आंसू भरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आंखों में कठोरता थी, गोया उसे तेज बुखार चढ़ाया हो। उसकी नजरें तीर की तरह बह रही थीं, होठ फड़क रहे थे।
अचानक वह तेजी से नीचे झुका और जमीन पर गिरकर उसने सोनिया के पांव चूम लिए। सोनिया छिटक कर उससे इस तरह दूर हो गई जैसे किसी पागल से किनाराकशी कर रही हो। तब वह पागलों जैसा लग भी रहा था। ये कर क्या रहे हैं आप मेरे साथ? वह धीरे से बुदबुदाई। उसका रंग पीला पड़ गया था। अचानक घोर तकलीफ ने दिल को जकड़ लिया था। वह फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे नहीं, पूरी दबी कुचली मानव जाति के सामने सर झुका रहा था। वह जुनून के आलम में बोला और खिड़की की तरफ चला गया। सुनो, 1 मिनट बाद उसने सोनिया की ओर मुड़कर कहा। मैंने कुछ ही देर हुए एक बदतमीज आदमी से कहा था कि वो तुम्हारी कानी उंगली के बराबर भी नहीं। ये भी कहा था कि मैंने अपनी बहन को तुम्हारे साथ बिठाकर उसे सम्मान दिया था। उनसे आपने ऐसी बात कही और अपनी बहन के सामने। सोनिया डर कर चीखी। मेरे साथ बैठना और सम्मान की बात। कहा मैं एक कलंकिनी हूँ, मैं एक पापिन। आपने ऐसी बात कही भी कैसे? मैंने तुम्हारे बारे में अपनी बात तुम्हारे कलंक और तुम्हारे पाप की वजह से नहीं, उन तमाम मुसीबतों को ध्यान में रख कर कही थी जो तुमने झेली हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि तुम बहुत बड़ी पापिन हो। उसने उत्तेजना से कहा, सो तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यह है कि तुमने बेकार ही अपने आप को तबाह और अपने साथ विश्वासघात किया है। यह क्या भयानक बात नहीं? ये भयानक बात नहीं है क्या कि तुम ऐसी गंदगी में रहती हो जिससे तुम्हें नफरत है, और साथ ही तुम खुद जानती हो तुम्हें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि तुम ऐसा करके किसी की मदद नहीं कर रही हो, किसी चीज से किसी को बचा नहीं रही हो। मुझे बताओ, वो लगभग दीवानों की तरह बोलता रहा। ये कलंक और यह पतन तुम्हारे अंदर उनकी उल्टी जो दूसरी पवित्र भावनाएं हैं, उनके साथ कैसे रह सकते हैं? इससे कहीं अच्छी 1000 गुनी माकूल और समझदारी की बात यह होगी कि तुम पानी में छलांग लगा दो और यह सब खत्म कर दो। लेकिन फिर उनका क्या होगा? सोनिया ने दर्द भरी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। फिर भी उसके भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस सुझाव पर कोई हैरत हुई हो। रस्कोल्निकोव ने विचित्र ढंग से सोनिया को देखा। उसने सोनिया के चेहरे से सब कुछ पढ़ लिया। तो यह विचार उसके मन में पहले भी उठा होगा, शायद कई बार, और हर तरफ से निराश होकर ईमानदारी से उसने यही सोचा होगा कि इसे खत्म कैसे किया जाए। और यह सब इतनी ईमानदारी से उसने सोचा होगा कि अब इस सुझाव पर उसे कोई खास हैरत नहीं हो रही थी। उसके शब्दों की क्रूरता की ओर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। जाहिर है, सोनिया ने उसके तानों और अपने कलंक की ओर, उसके विचित्र रवैये की ओर भी ध्यान नहीं दिया था, और यह बात भी रस्कोल्निकोव की समझ में अच्छी तरह आई। लेकिन फिर यह बात भी उसकी समझ में आई कि अपनी इस कलंकित और अपमानित स्थिति का विचार उसे कितनी बुरी तरह सता रहा था और कितने अरसे से सताता आ रहा था। क्या चीज़ थी वह, क्या चीज़ थी, उसने सोचा, जो अब तक उसे इस सिलसिले को खत्म कर देने से रोके हुए रही। अब जाकर उसकी समझ में आया कि सोनिया के लिए कितना महत्व था उन छोटे छोटे अनाथ बच्चों का और उस दयनीय आधी पागल कतेरिना इवानोवना का, जो तपेदिक की मरीज थी और बार बार अपना सर दीवार से टकराने लगती थी। तो भी यह बात उसके दिमाग में साफ थी कि अपने स्वभाव की वजह से और जैसे तैसे करके उसने जो शिक्षा पाई थी उसकी वजह से वह ऐसी हालात में हमेशा तो नहीं रह सकती थी। लेकिन यह सवाल उसे अब भी परेशान कर रहा था कि इतने दिनों तक ऐसी हालत में रहने के बाद अगर वह पानी में कूदकर आत्महत्या नहीं कर सकी तो फिर पागल क्यों नहीं हो गई? ये तो वह जानता था कि समाज में सोनिया की स्थिति एक बदनसीबी का नतीजा था। हालांकि बदनसीबी की बात तो ये थी कि पहले कभी ऐसा हुआ ही न हो या अक्सर होता न रहता हो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसकी समझ में यही आता था कि इसी वजह से, जो थोड़ी बहुत शिक्षा उसने पाई थी उसकी वजह से, और अपने इससे पहले के जीवन की वजह से, उसे इस घिनौने रास्ते पर पहला कदम रखते ही मर जाना चाहिए था। तो उसे किस चीज़ ने रोके रखा? वह कोई चरित्रहीन तो थी नहीं। इस सारी बदनसीबी का स्पष्ट था कि उस पर थोड़ा सा ही असर हुआ था। सचमुच चरित्रहीनता का एक कतरा भी उसके दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंच सका था। ये बात वह जानता था। आज उसके सामने खड़े रहकर रस्कोल्निकोव को उसका सारा वास्तविक रूप नजर आ रहा था। 3 रास्ते हैं इसके सामने, उसने सोचा, जाकर नहर से डूब मरे, पागल खाने जाए, या फिर उसी चरित्रहीनता के दलदल में जा फंसे जिसमें सोचने की शक्ति धुंधला जाती है, दिल पथरा जाता है।
अंतिम विकल्प सबसे ज्यादा घिनौना था, लेकिन वह अविश्वासी था, नौजवान था, अमूर्त ढंग से सोचता था और इसलिए क्रूर था। यही कारण था कि वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि सबसे अधिक संभावना अंतिम विकल्प के ही साकार होने की थी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? उसका दिल करा उठा। ये संभव है क्या कि जिस प्राणी ने अपनी आत्मा की शुद्धता को अभी तक बचा कर रखा हो, आखिरकार जाने बूझे गंदगी और सड़ांध की इस दलदल में खींचा चला आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिलसिला शुरू हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक वह इसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती आ रही हो कि पाप का ये जीवन उसे कम घिनौना लगता हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसी तरह चीखा जैसे अभी कुछ ही देर पहले सोनिया चीखी थी। नहीं, अभी तक जिस चीज ने उसे नहर से दूर ही रखा है वह है पाप का विचार और वे बच्चे। अगर वह अभी तक पागल नहीं हुई है, लेकिन कौन कहे पागल नहीं है? वह क्या कोई होश में है? कोई क्या इस तरह बात कर सकता है, इस तरह तर्क दे सकता है जैसे वह देती है? ये कैसे हो सकता है कि घिनौनेपन के जिस दलदल में वह फंसती जा रही है, उसके कगार पर ही बैठी रहे और जब उसे इस खतरे के बारे में बताया जाए तो वह सुनने से भी इनकार कर दे? क्या वह किसी चमत्कार की आस लगाए हुए है? बेशक वह यही आस लगाए बैठी है। इन सब बातों का मतलब क्या पागलपन नहीं है? वह हठधर्मी से इस विचार पर जमा रहा। ये वजह बल्कि उसे किसी भी दूसरी वजह के मुकाबले ज्यादा पसंद थी। वह सोनिया को और भी ध्यान से देखने लगा। तो तुम भगवान की काफी प्रार्थनाएं करती हो, सोनिया? उसने पूछा। सोनिया कुछ नहीं बोली। वह उत्तर की प्रतीक्षा में उसके पास ही खड़ा रहा। भगवान के बिना क्या हाल होता मेरा? सोनिया ने कहा। उसकी आंखें अचानक चमक उठी थीं। उसने यह बात रसकोल्निकोव की ओर एक नज़र देखकर धीमे स्वर में और जल्दी से अपने शब्दों पर भरपूर जोर देते हुए कही। रसकोल्निकोव का हाथ उसने कसकर अपने हाथों में भींच लिया। यानी कि मेरी बात सही है, उसने सोचा। और भगवान तुम्हारे लिए करता क्या है? उसने सोनिया के विचारों की ओर भी थाह लेने के लिए पूछा। सोनिया काफी देर तक चुप रही, जैसे कोई जवाब न दे पा रही हो। उसका कमजोर सीना भावनाओं के दबाव के मारे धड़कने की तरह चल रहा था। एक शब्द भी नहीं। ऐसे सवाल पूछिए भी मत, आप इसके अधिकारी नहीं हैं। उसे कठोर और क्रोध से भरी आंखों से देखती हुई अचानक वह चीखी। ऐसा ही है, ऐसा ही। वह बार बार अपने आप से दोहराता रहा। करता वही सब कुछ है, सोनिया ने जल्दी से धीमे लहजे में कहा और फिर एक बार नीचे देखने लगी। तो यह है हल और यह है वजह। रसकोल्निकोव एक नई, अजीब, लगभग बीमारों जैसी भावना के साथ सब कुछ टकटकी बांधे देखता रहा। उसे पीले, दुबले पतले, हरियल, तीखे नाक नक्शे वाले छोटे से चेहरे को, उन नीली और कोमल आंखों को, जिनमें आग जैसी, कठोर प्रबल भावना की चमक भी पैदा हो सकी, रोष और क्रोध से कांपते हुए उस छोटे से शरीर को, और यह सब उसे हर पल अधिकाधिक विचित्र, लगभग असंभव नजर आने लगा। दिमाग की कमजोरी, उसने अपने आप से कहा। दराजों वाली अलमारी के ऊपर एक किताब पड़ी थी। कमरे में इधर से उधर टहलते हुए हर बार रसकोल्निकोव उसे देखता रहा था। अब उसने वह किताब उठा ली और उसे देखने लगा। वह इंजील के, न्यू टेस्टामेंट का रूसी अनुवाद था। चमड़े की जिल्द मड़ी, फटी पुरानी किताब थी। ये कहाँ मिली? उसने कमरे के दूसरे छोर से पुकार कर पूछा। वह अभी तक उसी जगह, मेज से 3 कदम की दूरी पर खड़ी थी। किसी ने ला कर दी थी। उसने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया, गोया जवाब देने को जीना चाह रहा हो। लाया कौन? लिजावेता। मैंने मंगाई थी। लिजावेता। अजीब बात है, उसने सोचा। सोनिया की हर बात उसे हर पल अधिक विचित्र और अधिक आश्चर्यजनक लग रही थी। किताब को शमा के पास ले जाकर वो उसके पन्ने उल्टने लगा। इसमें लेजरस का जिक्र कहाँ पर है? उसने अचानक पूछा। सोनिया नजरें जमाए जमीन की ओर देखती रही, कोई जवाब नहीं दिया। वह मेज के पास कुछ तिरछी खड़ी थी। इसमें लेजरस के फिर से जिंदा होने की बात कहाँ है? जरा ढूंढ कर तो दो, सोनिया। सोनिया ने चुपके से नजरें बचाकर उसकी ओर देखा। आप ठीक जगह नहीं देख रहे। चौथे संदेश में है, सोनिया ने उसके पास आए बिना धीमे स्वर में पर कठोरता से कहा। निकालकर और मुझे पढ़कर सुनाओ, उसने कहा।
वह मेज पर कुहनियाँ टिकाकर बैठ गया, सर अपने हाथ पर टेक लिया और उदास भाव से दूर देखता हुआ सुनने के लिए तैयार हो गया। 3 हफ्ते में ही इसे पागलखाने भेज दिया जाएगा। वह अपने आप बुदबुदाता रहा। मैं समझता तो हूँ कि मैं भी वही हूँगा, अगर मेरे साथ उससे भी बदतर कुछ न हुआ। वह मन ही मन बुदबुदाया। सोनिया ने रसकोल्निकोव की प्रार्थना अविश्वास के साथ सुनी और झिझकती हुई मेज की ओर बढ़ी। न चाहते हुए भी उसने किताब उठा ली। आपने पढ़ा नहीं है? मेज के पार से रसकोल्निकोव की ओर आंखें उठाकर देखते हुए उसने पूछा। उसके स्वर में कठोरता लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत पहले, जब स्कूल में था, तो पढ़ो। कभी गिरजाघर में भी नहीं सुना? मैं गिरजाघर कभी गया ही नहीं। क्या तुम अक्सर जाती हो? न ही, सोनिया ने दबी आवाज में जवाब दिया। रसकोल्निकोव मुस्कुराया। मैं समझ रहा हूँ, और कल अपने बाप के जनाजे में भी नहीं जाओगी? जरूर जाऊंगी। पिछले हफ्ते भी गिरजाघर गई थी। किसी आत्मा की शांति के लिए खास तौर पर प्रार्थना कराई थी। किसकी आत्मा की? लिजावेता की। किसी ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी थी। रसकोल्निकोव के दिमाग में तनाव बढ़ता जा रहा था। उसका सर चकराने लगा। लिजावेता से क्या तुम्हारी दोस्ती थी? जी, वो बहुत अच्छी थी। यहाँ आती रहती थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, उसे इतना मौका ही नहीं मिलता था। हम लोग मिलकर पढ़ा करते थे और बातें करते थे। वह भगवान के पास जाएगी। रसकोल्निकोव के कानों में ये किताबी बातें कुछ अजीब सी लगीं। उसे इसमें फिर एक नई बात दिखाई दी, लिजावेता से उसका रहस्यमय ढंग से मिलना और दोनों कमजोर दिमाग की। जल्दी ही मैं भी दिमाग का कमजोर हो जाऊंगा। ये छूत की बीमारी है, उसने सोचा। पढ़ो, उसने अचानक चिड़चिड़ा कर ऊंचे आग्रह भरे स्वर में कहा। सोनिया अब भी झिझक रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। पढ़कर सुनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो उस दुखी पागल लड़की की ओर लगभग कातर होकर देखने लगा। किस लिए? आप इस सब में विश्वास तो करते नहीं? उसने रुधे हुए स्वर में कहा। पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ। वह आग्रह करता रहा। तुम लिजावेता को पढ़कर तो सुनाती थी। सोनिया ने किताब खोलकर वह प्रसंग निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज साथ नहीं दे रही थी। 2 बार उसने कोशिश की लेकिन पहला शब्द भी उसके मुंह से न निकल सका। तो हुआ ये कि एक शख्स बीमार था। उसका नाम था लेजरस, बेथनी का रहने वाला। आखिर उसने किसी तरह अपने आप को मजबूत करके पढ़ा, पर तीसरे ही शब्द पर उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा कसे तार की तरह झंझना कर टूट गई। सांस में फंदा पड़ गया। रसकोल्निकोव कुछ समझ रहा था कि सोनिया उसे पढ़कर सुनाने के लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पा रही थी, और यह बात जितनी ही उसकी समझ में आती जा रही थी, उतनी ही ज्यादा रुखाई और चिड़चिड़ाहट के साथ वो उससे पढ़ने का आग्रह करता जा रहा था। वो बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि सोनिया को जो कुछ उसका अपना था, उसे बताने में, खोलकर उसके सामने रखने में कितना कष्ट हो रहा था। वो समझ रहा था कि ये भावनाएं उसकी अपनी गुप्त निधि थीं, जिन्हें उसने शायद बरसों से संजो कर रखा था। शायद बचपन से, जब वो एक अभागे बाप और दुख झेलते झेलते पागल हो जाने वाली सौतेली माँ के साथ भूख से बिलखते हुए बच्चों के बीच रहती होगी और बुरी बुरी गालियां और उलाहने सुनती रही होगी। लेकिन साथ ही वह अब ये भी जानता था, और पक्के तौर पर जानता था, कि उसके मन में तो डर समाता जा रहा था, उसे पीड़ा भी हो रही थी, पर फिर भी उसे यह इच्छा निरंतर साल रही थी कि वह पढ़े और उसे पढ़कर सुनाए, इसी वक्त पढ़कर सुनाए, और फिर चाहे जो हो। ये बात उसे सोनिया की आंखों में जज्बात की उथल पुथल में दिखाई दे रही थी। सोनिया ने अपने आप को संभाला, गले में फंसे हुए जोश को वश में किया और सेंट जॉन के संदेश का 11वां अध्याय पढ़ने लगी। वो 19वें पद पर पहुंची, और बहुत से यहूदी आए माथा और मरियम के पास उनको उनके भाई के बारे में सांत्वना देने। फिर माथा को जैसे ही पता चला कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, वो उनसे जाकर मिली, लेकिन मरियम घर पर ही रही। माथा ने कहा यीशु से, प्रभु, मेरा भाई न मरता यदि आप यहाँ होते, लेकिन अब भी जानती हूँ मैं कि अब भी आप जो कुछ मांगेंगे ईश्वर से, ईश्वर आपको देगा। यहाँ आकर वह एक बार फिर रुक गई।
ये सोचकर वह शर्मिंदा होने लगी कि उसकी आवाज फिर कांपेगी और बीच में टूट जाएगी। यीशु ने कहा, उससे फिर जी उठेगा तेरा भाई। मार्था बोली, ये तो मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन, रविवार को, जब होगा मुर्दों का पुनरुत्थान तब उठ खड़ा होगा वह भी। यीशु ने कहा उससे, मैं ही मृतोत्थान हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। जो विश्वास रखता है मुझ पर वह मर ही क्यों न चुका हो, वही जीवित रहेगा। और जो है जीवित और मुझ पर रखता है विश्वास वह कभी मरेगा नहीं। क्या तुझे है इस बात पर विश्वास? वह उनसे बोली। बहुत दर्द भरी सांसें ले लेकर सोनिया साफ साफ और जोर देकर पढ़ती रही, गोया सबके सामने अपनी आस्था की ऐलान कर रही हो। हाँ प्रभु, है मुझे विश्वास कि आप ही हैं ख्रीस्त, वही ईश्वर के पुत्र जिन्हें आना है इस संसार में। वो पढ़ते पढ़ते रुकी, जल्दी से नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने आप को काबू में करके पढ़ने लगी। रस्कोल्निकोव मेज पर कोहनियाँ टिकाए, नजरें दूसरी ओर फेरे चुपचाप बैठा रहा। सोनिया पढ़ते पढ़ते 32वें पद पर पहुंच गई। फिर जब वहां आई मरियम जहां थे यीशु और उसने उन्हें देखा, तो गिर पड़ी उनके पांव पर और बोली, प्रभु, अगर होते आप यहाँ तो न मरता मेरा भाई। जब यीशु ने रोते देखा उसे और उन यहूदियों को भी, जो उसके साथ आए थे, तो करा उठी उनकी आत्मा और हो उठे वे चिंतित और बोले, तुम लोगों ने उसे दफन कहाँ किया है? वे लोग बोले उनसे, प्रभु, चलकर देख लीजिए। रो पड़े यीशु। तब यहूदी बोले, देखो, ये कितना प्यार करते थे उससे। और उनमें से कहा कुछ ने, क्या यह आदमी जिसने अंधे की खोल दी आंखें, ऐसा नहीं कर सकता था कि यह आदमी भी न मरता? रस्कोल्निकोव ने उसकी भावनाओं से सराबोर होकर देखा। हाँ, यही हुआ था। सोनिया कांप रही थी, उसे सचमुच बुखार चढ़ रहा था। रस्कोल्निकोव पहले ही सोच चुका था कि ऐसा ही होगा। अब वो परम चमत्कार की कहानी के पास पहुंच रही थी और विजय की बेपनाह गहरी भावना उस पर छाए जा रही थी। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंजने लगी, विजय और प्रसन्नता की भावनाओं ने उसमें अपार शक्ति भर दी थी। पंक्तियां उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं, लेकिन जो कुछ वह पढ़ रही थी वो उसे ज़बानी याद था। जब वह इस अंतिम वाक्य पर पहुंची कि क्या यह आदमी, जिसने अंधे की खोल दी आंखें, तब सोनिया ने अपनी आवाज कुछ धीमी करके भावावेग में उन अंधे अविश्वासी यहूदियों की शंका, उनके ताने और उनकी भर्त्सना को व्यक्त किया, जो दूसरे ही पल यीशु के चरणों में गिरकर इस तरह रोए मानो उन पर बिजली गिरी हो और उनके मन में आस्था उत्पन्न हुई हो। और वह जो अंधा है और अविश्वासी है वह भी सुनेगा, वह भी विश्वास करेगा। हाँ, फौरन अभी सोनिया ये सपना देख रही था और इस सुखद आशा से कांप रही थी। यीशु कब्र के पास पहुंचे, अंदर ही अंदर कराहते हुए। वह थी एक गुफा और उसके मुंह पर रखा था एक पत्थर। यीशु बोले, हटा दो पत्थर। मार्था ने, जो मरने वाले की बहन थी, उनसे कहा, प्रभु, अब तक तो आने लगी होगी उसके शव से दुर्गंध, क्योंकि उसे मरे हुए तो 4 दिन बीत चुके। सोनिया ने 4 शब्द पर जोर दिया। यीशु बोले उससे, कहा था न मैंने तुझसे की होगी, अगर तेरे मन में आस्था तो दिखाई देगी तुझे प्रभु की लीला। तब उन लोगों ने हटाया उस जगह से पत्थर जहां रखा गया था मृतक का शव। और यीशु ने ऊपर की ओर उठाए अपनी आंखें और बोले, हे परमपिता, मैं तेरा आभारी हूँ कि तूने मेरी बात सुनी और मैं जानता था कि तू सुनेगा सदा मेरी बात, लेकिन ऐसा कहा था मैंने अपने आसपास खड़े लोगों के कारण, ताकि हो जाए उन्हें यह विश्वास कि तूने ही मुझे भेजा है। और यह कह चुकने के बाद उन्होंने पुकार कर कहा ऊंचे स्वर में, उठो लैजरस। और उठ खड़ा हुआ वह जो मर चुका था। वह ऊंचे स्वर में पढ़ रही थी। खुशी के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और वह कांपे जा रही थी, गोया अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देख रही हो। लिपटे हुए थे उसके हाथ और पांव कफन में और बंधा हुआ था उसके मुंह पर रुमाल। यीशु ने कहा उन लोगों से, खोल दो इसे और जाने दो। तब बहुत से यहूदियों ने आए थे जो मरियम के पास, उन्होंने अपनी आंखों देखा था जो कुछ किया था यीशु ने, उन पर विश्वास करने लगे। सोनिया ने आगे नहीं पढ़ा, बल्कि सच तो यह है कि पढ़ न सकी। उसने किताब बंद कर दी और जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। लैजरस के फिर से जिंदा होने की कहानी बस इतनी ही है, सोनिया ने अचानक कठोर स्वर में कहा और घूमकर बेहरकत खड़ी रही।
रस्कोल्निकोव की ओर आंखें उठाकर देखने की हिम्मत उसे नहीं हो रही थी, गोया वह शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। वह अभी तक कांप रही थी, मानो बुखार चढ़ रहा हो। दबे पिच के क्षमादान में क्षमा के आखिरी सिरे की लौ झिलमिला रही थी, और इस दीनहीन कमरे में उस हत्यारे पर और उस वेश्या पर मध्यम मध्यम रोशनी बिखेर रही थी, जो विचित्र ढंग से मिलकर एक धर्मग्रंथ का पाठ कर रहे थे। इसी तरह 5 मिनट या उससे भी ज्यादा समय बीत गया। मैं तुमसे कुछ कहने आया था, रस्कोल्निकोव ने माथे पर बल डालकर अचानक ऊंची आवाज में कहा। वह उठकर सोनिया के पास गया और सोनिया ने आंखें उठाकर चुपचाप उसे देखा। रस्कोल्निकोव का चेहरा खास तौर पर कठोर लग रहा था। उस पर एक वहशियाना संकल्प की छाप थी। आज मैं अपने परिवार को छोड़ कर आया हूँ, वह बोला, अपनी माँ और बहन को। उनसे मिलने मैं अब नहीं जाऊंगा। उनसे मैंने नाता तोड़ लिया है। पर क्यों? सोनिया ने आश्चर्य से पूछा। हाल ही में उसकी माँ और बहन से मिलकर वह बहुत प्रभावित हुई थी। हालांकि उससे इसका कारण पूछा जाता तो वह आसानी से शायद नहीं बता सकती थी। रस्कोल्निकोव के मुंह से यह बात सुनकर वह सहम गई। मुझे अब सिर्फ तुम्हारा सहारा है, रस्कोल्निकोव कहता रहा। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हम दोनों अभागे हैं, इसलिए चलो, हम साथ चलें। उसकी आंखें चमक रही थीं। गोया वह पागल है, इस बार सोनिया ने सोचा। कहाँ जाएंगे? सोनिया ने भयभीत होकर पूछा और अनायास पीछे हटी। मुझे क्या मालूम, मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों का एक रास्ता है। इतना मुझे पक्का पता है, बस हम दोनों की एक ही मंजिल है। सोनिया ने उसकी ओर देखा पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो बस इतना ही समझ सकी कि वो बहुत दुखी था, बेपनाह दुखी। तुम अगर बताओगी भी तो उनमें से कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। मुझे जरूरत है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, वह कहता रहा। मैं नहीं समझी, सोनिया ने धीमे स्वर में कहा। बाद में समझ जाओगी। तुमने भी क्या यही नहीं किया है? हद से आगे तो तुम भी निकल गई हो। हद से आगे निकल जाने की हिम्मत तुम में थी। तुमने खुद पर हाथ डाला है, एक जिंदगी बर्बाद की है, खुद अपनी। वह भी वही बात है। आत्मा और विवेक की कसौटी पर खरी उतरने वाली जिंदगी तुम भी बिता सकती थी, लेकिन आखिर में तुम भूसामंडी ही पहुंचोगी। लेकिन वह सब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, और अगर अकेली रहोगी तो मेरी ही तरह पागल हो जाओगी। अभी भी तुम पागलों जैसी ही हो, इसलिए हम दोनों को एक ही रास्ते पर साथ चलना है। आओ चलें। क्यों? ये सब किस लिए कह रहे हो? सोनिया बोली। उसकी बातों से उसमें एक अजीब और तीखी विद्रोह भावना पैदा हो गई थी। क्यों? इसलिए कि तुम इस हाल में नहीं रह सकती। और क्यों? तुम आखिरकार संजीदगी और सच्चाई से हर चीज के बारे में सोचो, और बच्चों की तरह रो रो कर यह मत कहो कि भगवान कभी ऐसा नहीं होने देगा। कल तुम्हें सचमुच अगर अस्पताल पहुंचा दिया गया तो क्या होगा? वे तो खैर पागल और तपेदिक की शिकार हैं, कुछ ही दिन की मेहमान हैं, पर बच्चे। तुम क्या मुझसे ये कहना चाहती हो कि पोलेका की इज्जत नहीं उतरेगी? तुमने क्या यहाँ ऐसे बच्चों को नहीं देखा जिन्हें उनकी माएँ सड़क के नुक्कड़ पर भीख मांगने भेज देती हैं? मैंने पता लगाया है कि वे माएँ कहाँ और कैसे हालात में रहती हैं। बच्चे, वहाँ बच्चे नहीं रहते, वहाँ 7 साल के ही बच्चे में सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं, वह चोर बन जाता है। फिर भी बच्चे, तुम तो जानती ही हो, ईसा मसीह का रूप होते हैं, उनका जीवन स्वर्ग है। हमें उन्होंने बच्चों का सम्मान करने, उनसे प्यार करने का आदेश दिया था। वे मानवता के भविष्य हैं। पर किया क्या जाए, क्या किया जाए? सोनिया ने हाथ मलते हुए, बिलख बिलख कर रोते हुए दोहराया। क्या किया जाए? जिस चीज को तोड़ना है उसे तोड़ दें, फौरन, और सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लें। क्या तुम नहीं समझी? बाद में समझ जाओगी। आजादी और ताकत, सबसे बढ़कर ताकत, सारी कांपती हुई मखलूक पर, चींटियों के सारे ढेर पर। लक्ष्य यही है, याद रखना। चलते चलते मेरा संदेश यही है। तुमसे मैं शायद आखिरी बार बातें कर रहा हूँ। कल अगर मैं न आया और तुम इस बारे में सब कुछ सुनो, तब इन शब्दों को याद करना। फिर कुछ अरसा बीत जाने पर, शायद बरसों बाद, तुम्हारी समझ में आए कि उनका मतलब क्या था।
कल अगर मैं आया तो तुम्हें बताऊंगा कि लिजावेता को किसने मारा था। तो मैं चला। सोनिया डर कर चौंक पड़ी। क्यों, आपको मालूम है कि उसे किसने मारा था? दीवानों की तरह उसे देखते हुए उसने पूछा। डर के मारे उसका खून जमा जा रहा था। मुझे मालूम है और मैं बताऊंगा। तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। इसके लिए मैंने तुम्हें ही चुना है। मैं तुम्हारे पास क्षमा मांगने नहीं, सिर्फ बताने आऊंगा। ये बात कहने के लिए तुम्हें मैंने बहुत पहले ही चुन लिया था, जब तुम्हारे बाप ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई थीं और लिजावेता जिंदा थी। तभी मैंने इस बारे में सोचा था, तो मैं चला। हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। कल वह बाहर निकल गया। सोनिया उसे यूं घूरती रही जैसे वह कोई पागल हो, लेकिन वह खुद पागलों जैसी हो रही थी और इस बात को महसूस करती थी। उसका सर चकरा रहा था। हे भगवान, इन्हें कैसे मालूम कि लिजावेता को किसने मारा? उन शब्दों का मतलब क्या है? कितनी भयानक बात है। लेकिन इसके बाद भी वह विचार उसके दिमाग में नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं। ओह, वे बहुत दुखी होंगे। अपनी माँ और बहन को उन्होंने छोड़ दिया है। क्यों हुआ क्या है? क्या बोझ था उनके दिमाग पर? उन्होंने मुझसे क्या कहा था? मेरा पाँव चूमा था और कहा था, हाँ, साफ साफ कहा था कि वे मेरे बिना नहीं रह सकते। हे भगवान, दया करो। सोनिया की वह रात बुखार और सरसाम की हालत में बीती। बीच बीच में चौंककर वह उछल पड़ती थी, रोती थी, हाथ मलती थी, फिर बुखार की हालत में सो जाती थी और पोलेका, कतेरीना इवानोवना और लिजावेता को सपने में देखती थी। वह सपने में देखती थी कि उन्हें बाइबल पढ़कर सुना रही है। उनका पीला चेहरा और दहकती हुई आंखें, कि वे मेरे पाँव चूम रहे हैं और रोए जा रहे हैं। हे भगवान! सोनिया के कमरे और मादाम रेसलिक के फ्लैट के बीच दाहिनी तरफ जो दरवाजा था, उसके दूसरी ओर एक कमरा था जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था। किराए के लिए उस कमरे के खाली होने का इश्तहार फाटक पर और नहर की ओर खुलने वाली खिड़कियों पर चिपका दिया गया था। सोनिया एक अरसे से उस कमरे के खाली पड़े रहने की आदी हो चुकी थी। लेकिन स्विद्रिगाइलोव उस खाली कमरे के दरवाजे के पास तमाम वक्त खड़ा, कान लगाए सुनता आ रहा था। रस्कोल्निकोव के जाने के बाद वह चुपचाप खड़ा एक पल तक कुछ सोचता रहा, फिर पंजों के बल उस खाली कमरे से लगे हुए अपने कमरे में गया और कोई आवाज किए बिना वहां से एक कुर्सी लाकर उसे सोनिया के कमरे में जाने के दरवाजे के पास रख दिया। वह पूरी बातचीत उसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण लगी और उसमें उसे बहुत मजा आया, यहाँ तक कि वह एक कुर्सी उठा लाया ताकि आगे कभी, मिसाल के लिए कल ही, उसे घंटे भर खड़े रहने की तकलीफ न उठानी पड़े और आराम से वह सारी बात सुन सके।